मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस पर लेक्चर्स चल रहे थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का ये लेक्चर नंबर 29 है। प्रश्न है, चित्र की सहायता से अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को सन 2004 में पूछा गया था। अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज, यह स्ट्रेन गेज भी बॉन्डेड स्ट्रेन गेज के समान होता है। बॉन्डेड स्ट्रेन गेज में स्ट्रेन गेज को एक टेफ्लॉन की शीट, जिसे कैरियर कहते हैं, उस पर लगा दिया जाता है और इस कैरियर के नीचे चिपकाने वाला पदार्थ लगा दिया जाता है और इसको उस एलिमेंट पर चिपका दिया जाता है जिसका कि हमें स्ट्रेन या प्रतिबल इत्यादि ज्ञात करना है। परंतु अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज में चिपकाने वाला पदार्थ नहीं लगाया जाता, तो इसको दो बिंदुओं के बीच उस एलिमेंट पर बांध दिया जाता है जिन बिंदुओं के बीच हमें स्ट्रेन को ज्ञात करना है। अंतर केवल इसमें इतना ही है कि इसमें चिपकाने वाला पदार्थ नहीं लगाया जाता और चिपकाने वाला पदार्थ ना लगा होने के कारण इसको दो बिंदुओं के बीच खींचकर बांधा जाता है, जिससे कि जब स्ट्रेन लगता है तब अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज पर खिंचाव के कारण स्ट्रेन गेज के तार के क्रॉस सेक्शन में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के कारण व्हीट स्टोन ब्रिज असंतुलित होता है और व्हीट स्टोन ब्रिज के असंतुलन को वोल्टेज के रूप में मापकर उस वोल्टेज की कैलिब्रेटेड स्केल पर उस स्ट्रेन का मान पढ़ लिया जाता है। असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज का आउटपुट वोल्टेज विकृति के समानुपाती होता है। ये दाब तथा त्वरण मापन में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर एक चित्र के द्वारा एक स्ट्रेन गेज को दिखाया गया है। इस स्ट्रेन गेज को एक कैंटिलीवर बीम के दो बिंदुओं के बीच खींचकर बांध दिया गया है और जब बीम पर लोड पड़ता है तो लोड के कारण यह बीम विक्षेपित होती है और इसके ऊपरी सिरे पर लोड के कारण ऊपरी सिरे की लंबाई बढ़ती है, जिसके कारण स्ट्रेन गेज भी खींचता है और स्ट्रेन गेज के वायर की लंबाई बढ़ने के कारण उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है, जिससे स्ट्रेन गेज के प्रतिरोध का मान बदल जाता है। यहाँ पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज में एक अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज को जोड़ा गया है और लोड के कारण जब अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज खींचता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए प्रतिरोध के कारण व्हीट स्टोन ब्रिज का विकर्ण असंतुलित हो जाता है और विकर्ण पर उत्पन्न वोल्टेज को वोल्टमीटर की कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़ लिया जाता है, जो कि इस स्ट्रेन गेज पर लग रहे प्रतिबल या उस कैंटिलीवर बीम पर लग रहे प्रतिबल या स्ट्रेन के समानुपाती होता है और हमें सीधे सीधे उस स्ट्रेन का मान ज्ञात हो जाता है जो इस बीम पर लग रहा है।